गुड मॉर्निंग बच्चों। दून डिफेंस अचीवर्स में आपका स्वागत है। दून डिफेंस अचीवर्स में हम लोग अभी इंग्लिश की सीरीज कर रहे हैं। आपको अगर आप हमारे चैनल पे विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारी वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी जो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इंग्लिश बहुत ही बड़ा फोबिया है उन बच्चों के मन में जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं। तो मैं कई सारे कॉन्सेप्ट लेकर के और एक चैप्टर हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ग्रामर के लिहाज से। एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं आप लोगों को कि जो बच्चे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो एक बैच हमारा ऑनलाइन अभी चल रहा है और नया बैच हमारा जल्द ही स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग बैच में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नए बैच के लिए इंक्वायरी आप हमारे दिए गए नंबरों पे 7060032450 पे आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। अभी जैसा कि हमारा एनडीए का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अब हमारे पास 3 से 4 महीने बच गए हैं। तो 3 से 4 महीने में हमारी तैयारी किस हिसाब से रहेगी उस चीज़ के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा, अभी डिसाइड करना पड़ेगा, अभी सोचना पड़ेगा कि मुझे किस हिसाब से चलना है ताकि मेरा सिलेबस मैथ्स और इंग्लिश और जीएस तीनों में कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं वो जो टॉपिक है वो है प्रोनाउन का। प्रोनाउन का हिंदी मतलब होता है सर्वनाम। अब सर्वनाम का हम लोग बहुत अच्छे से मीनिंग जानते हैं, क्या होता है, कैसे यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और क्लियर करते हैं इसके बारे में। देखते हैं कि प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन कैसे हमारे एग्जाम में आता है और प्रोनाउन कैसे जो है नाउन की जगह पे यूज किया जाता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रोनाउन की। तो प्रोनाउन का जो हिंदी मीनिंग है ना उसको हम लोग कहते हैं सर्वनाम। जैसा कि आपको हिंदी मीनिंग से पता चल रहा है, सर्वनाम में आप देखें यहाँ पे ये नाम शब्द आ रहा है और नाम शब्द से रिलेटेड हमारे एग्जाम में, हमारे ग्रामर में हमारे पास आता है नेम, है ना, नेम। और नेम दिखाता है किसको? नाउन को। इसका मतलब ये नाउन से कुछ रिलेशन रखता होगा। और नाउन से रिलेशन रखता क्या है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये प्रोनाउन जो है ना ये क्या करता है, ये इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। इट इज अ रिप्लेसिंग वर्ड। रिप्लेस का मतलब होता है किसी को रिप्लेस करता है। और किसको रिप्लेस करता है? इट रिप्लेसेस। किसको रिप्लेस करता है? इट रिप्लेसेस अ नाउन। अ नाउन का मतलब क्या हुआ? किसी एक नाउन को। अ नाउन का मतलब होता है किसी एक नाउन को, है ना। तो अब हमने देखा कि ये बोल रहा है कि एक रिप्लेसिंग वर्ड है जो रिप्लेस करता है एक नाउन को। अच्छा, क्यों करता है रिप्लेस? ऐसा क्या हो गया कि इसको रिप्लेस करना पड़ रहा है? उसके लिए हमारे पास 2 रीजन है। एक तो रीजन ये कहता है कि ये इसलिए रिप्लेस करता है क्योंकि ये बार बार आ जाता है। कौन बार बार आ जाता है? नाउन। और बार बार आ जाता है तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है इट अवॉइड्स द रिपीटिशन ऑफ नाउन। ये नाउन को ना अवॉइड करता है, रिपीटिशन को, नाउन को नहीं, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करता है। और दूसरा ये कहता है टू मेक अ सेंटेंस शॉर्ट। ये क्या करता है? सेंटेंस को शॉर्ट बना देता है, छोटा बना देता है, ऐसा कहना चाह रहा है। ये दोनों के दोनों आपस में ना इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हुआ कि ये एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। हमने कहा भाई कि ये प्रोनाउन क्या करेगा? सर्वनाम है और सर्वनाम से नाम का मतलब निकल करके आ रहा है और नाम मतलब हो गया नेम और नेम दिखाता है नाउन को। इसका मतलब हमने जाना कि नाउन से कुछ रिलेशन रखता है। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी तो ये डेफिनेशन किताबों की नहीं है, हम लोगों ने ऐसे ही बनाई है सिर्फ समझने के लिए कि ये जो एक ऐसा वर्ड है जो रिप्लेसिंग है। और रिप्लेसिंग मतलब इट रिप्लेसेस अ नाउन। ये रिप्लेस करता होगा किसी को और जिसको वो रिप्लेस करता है वो क्या है? वो नाउन है। नाउन का मतलब संज्ञा। हिंदी में भी हम लोग इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो आजकल का माहौल हमारा इंग्लिश का है तो ज़्यादा बेटर होगा कि हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ें इसे, ताकि हम लोग समझ पाएँ। और आगे भी हमें इंग्लिश ही देखनी है। अब बोल रहा है कि ये नाउन को रिप्लेस करता है और क्यों करता है उसके पीछे 2 रीजन हम लोगों ने देखे कि एक तो क्या करता है, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड, मतलब रिपीटिशन ना हो किसका? नाउन का, बार बार एक। और दूसरा एक तरह से देखा जाए क्यों करता है ऐसा? इसलिए करता है कि एक सेंटेंस को शॉर्ट बना सकें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं, 2 एग्जाम्पल, और उससे समझते हैं इन दोनों डेफिनेशन को वेरीफाई करने का। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स।
वर्क्स वेरी फास्ट। आप देखना जरा, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन वर्क्स वेरी हार्ड। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना, एक तो ये कंप्यूटर है और एक सब्जेक्ट है मोबाइल फोन्स। अच्छा, सब्जेक्ट 1 हम इसका कहें, इसको सब्जेक्ट 2 कहें। मोबाइल फोन्स एक से ज़्यादा है तो ये प्लूरल हो गया। कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक है, ये सिंगुलर हो गया। अच्छा, दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट होते हैं तो उनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है। और वैसे भी आप देखेंगे 1 प्लस 1 से ज़्यादा, तो 1 प्लस 1 से ज़्यादा तो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा होंगे तो प्लूरल कंसिडर किया जाएगा। इसका मतलब प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा। और आगे जो है वर्क से नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन वर्क वेरी फास्ट, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब। आगे एक और चीज़ देखें, अब वर्क वेरी फास्ट तो हुआ, लेकिन अब देखना ये नाउन कौन कौन है। ये नाउन ये दोनों है। अच्छा, इन दोनों नाउन के बारे में मान लीजिए ऐसा सेंटेंस खत्म ना होकर के इससे आगे स्टार्ट हो रहा है कि कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन वर्क्स वेरी हार्ड एंड कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन्स मेड आवर लाइफ इजियर। कि भाई इन दोनों ने हमारी लाइफ को क्या कर दिया है, इजी बना दिया है। अब देखना, एक बार तो कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन यहां यूज हुआ है और एक बार ठीक कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन यहां यूज हुआ है। अच्छा, अगर नहीं यूज करेंगे तो बात तो इन्हीं की हो रही है। भाई इन्हीं ने हमारी लाइफ आसान की है और यही है जो बहुत फास्ट काम करते हैं। तो दोनों की ही बात हो रही है और बार बार इन्हीं के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये दो ही काम कर सकते, इसके अलावा भी आगे हम इसी तरीके से लेके चलेंगे। तो होगा क्या, हमें बार बार कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन लिखना पड़ेगा। तो बार बार कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन लिखना पड़ेगा, तो ये दोनों नाउन है, ये भी नाउन और ये भी नाउन। अच्छा, ये कंप्यूटर फिर यहां आ गया, ये मोबाइल फोन फिर यहां आ गया। और ये डेफिनेशन क्या करती थी, इट अवॉइड नहीं, एक्चुअली इट अवॉइड्स द रिपीटेशन ऑफ नाउन। क्या करता था, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करता था एक, और सेंटेंस को शॉर्ट बनाता था। तो हमने क्या किया, इसके रिपीटेशन जो हो रहा है ना, इसको अवॉइड करना है। तो अवॉइड करना है तो भाई इन दोनों को अवॉइड करना है, और अवॉइड करना है तो कुछ लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और जो लिखना है ना वो हमारा प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन क्या होगा, सिंगुलर की प्लूरल, वो डिपेंड करेगा ये कैसा नाउन है। तो ये तो प्लूरल है ना, इसलिए मुझे लिखना पड़ेगा दे मेड आवर लाइफ इजियर। एक, और दूसरा डेफिनेशन क्या कहता है, टू मेक अ सेंटेंस शॉर्ट। अब ये सेंटेंस शॉर्ट बन गया। देखो, पहले हमें कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन बोलना था, अब हमें बोल रहे हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं, दे। तो पूरा सेंटेंस की जगह पे या बड़े वर्ड की जगह पे हमने दे कह दिया। दे कहने से सेंटेंस क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब हम दोबारा इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो कैसा बनेगा, कंप्यूटर एंड मोबाइल फोन वर्क्स वेरी फास्ट एंड दे मेड आवर लाइफ इजियर। अब दे से क्या हो गया, सेंटेंस एक तो शॉर्ट हो गया, और दूसरा हम लोगों ने क्या कर लिया, सेंटेंस के रिपीटेशन और नाउन के रिपीटेशन को भी अवॉइड कर लिया। तो चलिए, हम लोगों ने ये डेफिनेशन की, थोड़ा सा प्रोनाउन के बारे में जाना। या हम लोग एक काम करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जिससे हमारा जो है ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत इजी थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डिफिकल्ट लगे, थोड़ा सा और इजी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर इजी एक बार बन गया तो धीरे धीरे हम लोग डिफिकल्ट भी बना लेंगे, इजी से डिफिकल्ट। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा मोहन इज माई फ्रेंड, और आगे मैं लिखना चाह रहा हूं मोहन वर्क्स इन अ कंपनी। आपने देखा भाई ये नाउन है जी, सब्जेक्ट बना है, नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट बनते हैं। सब्जेक्ट के बाद ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। हेल्पिंग वर्ब के बाद माई फ्रेंड क्या है, ये हमारा पॉसेसिव एडजेक्टिव बोलिए, या इसको नाउन इक्विवेलेंट भी कंसिडर कर सकते हैं। मोहन क्या है, अब ये सेंटेंस फुल स्टॉप लग गया ना, तो ये सेंटेंस एक खत्म हो गया यहाँ पे, और दोबारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, मोहन वर्क्स इन अ कंपनी। क्या ये मोहन यही है जो मेरा दोस्त है, हाँ बिल्कुल यही है। अगर यही है ना तो ये मोहन एक और मोहन दोबारा, और हो सकता है आगे भी मोहन आए। तो अब हमें क्या करना है, नाउन जब बार बार आएगा तो उसके रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे, और अवॉइड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा ही। क्या लिखना पड़ेगा, ही। तो क्या बन जाएगा, मोहन इज माई फ्रेंड,
ही वर्क्स इन अ कंपनी। तो ही क्यों लगाया? इस मोहन के लिए। अच्छा, मोहन की जगह पे नेहा होती तो शी लगा लेते, मोहन एंड सोहन होता तो दे कर लेते, फिर वर्क्स की जगह पे वर्क आ जाता। तो हमें थोड़ा सा कंसेप्ट समझना है कि ये समझना है कि भाई ये क्यों आया और इसके पीछे रीजन क्या है। अब ये कितने तरह के होते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया हो और बहुत अच्छी बात समझ में आया हो। आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाकर के चेक कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड डाली है। और अगर आप हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबरों पे कॉल करें। नंबर है 7060032450। और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं एडमिशन, इवन आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, अपनी करियर के बारे में गाइडेंस लेना चाहते हैं, स्टिल यू कैन कॉल अस, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।